मुनव्वर राणा को हिंदुओं के आराध्य महर्षि वाल्मीकि को डाकू कहना पड़ा भारी। लखनऊ के हजरतगंज थाने में मुनव्वर राणा के खिलाफ केस हुआ दर्ज। बिहार के सारण में ईसाई मिशनरीज के रैकेट का खुलासा। धर्म परिवर्तन के लिए महिलाओं को दे रहे थे पैसे का लालच। कई परिवारों का कराया धर्म परिवर्तन। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने की कोशिशें हुई तेज। भारत आ सकता है। काबुल से भारतीय सेना C-17 विमान 80 लोगों को लेकर लौट रहा है विमान, साथ ही कुछ अफगानिस्तानी भी। और सप्ताह भर बाद उत्तर भारत में कई राज्यों में तेज बारिश की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में भरा पानी। उत्तराखंड में कई जगहों पर भूस्खलन से रास्ते बंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रक्षाबंधन का दिन है और रक्षाबंधन के त्योहार को ही लेकर लखनऊ में उत्साह देखने को मिल रहा है। दरअसल कोविड के कारण पिछले साल रक्षाबंधन का त्योहार लोग ठीक से नहीं मना पाए थे, लेकिन इस बार योगी सरकार के प्रभावी मैनेजमेंट के चलते कोविड की दूसरी लहर लगभग समाप्त हो चुकी है। इसके बाद योगी सरकार ने रविवार को लागू साप्ताहिक बंदी भी हटा ली। इस बार राखी को लेकर पूरे बाजार में भीड़ देखने को मिल रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। बाजार में दुकानें राखियों से सजी हैं। महिलाएं दुकानों में राखियों की खरीदारी करते हुए उल्लास के साथ नजर आ रही हैं। My name is प्रज्ञा सिंह। बेटा ये My name is प्रज्ञा सिंह। बेटा ये बताओ, पिछले 2 साल से आप रक्षाबंधन का त्यौहार इस तरह से नहीं मना रहे थे, इस बार आप हाथों पे मेहंदी लगवा रहे हो, तो इस बार आपको मतलब अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? I am feeling good. We are putting मेहंदी on my hand with all. मेरा नाम विनीता सिंह है। मैम ये बताइए, आज आप मेहंदी लगवा रहे हो, पिछले 2 साल से इस तरह का माहौल नहीं था बाजारों में, तो इस बार आप कैसा फील कर रहे हैं? इस बार बेटर फील कर रहे हैं, लेकिन तब भी डर है, अभी भी है कि फिर से कोरोना टाइम चल रहा है, तीसरी लहर है, चौथी लहर है। तब भी अपने आप को प्रिकॉशन करना चाहिए। अब ये त्यौहार है, छोटों बच्चों का है, बड़ों का, सबका भाई बहन का त्यौहार है, इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। अब 2 साल बाद किसी को थोड़ा टाइम मिला है तो इसको थोड़ा इंजॉय कर लें, खुश रहे, अच्छे से मना लें, लेकिन वो भी सेफ्टी और अपने आप को केयर करके और दूसरों का भी केयर करके। जैसा कि रक्षाबंधन का त्यौहार एक रक्षा के लिहाज से मनाया जाता है। हाँ, वो भाई की रक्षा। सड़कों पर आप खुद को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? बिल्कुल नहीं सुरक्षित महसूस करते। खुद को, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए खुद को, अपने आप को सेल्फ डिफेंड होना चाहिए। इधर रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए जनपद सोनभद्र के बाजारों में भी रौनक नजर आ रही है। इस बार बाजारों में चाइनीज राखियां खूब मिल रही हैं। कोरोना चला गया है और कोरोना रुकी चाइना की देन है। कहा जा रहा था चाइनीज सामानों को पूरी तरह से उनका बहिष्कार किया जाए, लेकिन देखिए एक बार फिर से चाइना का बाजार हावी हुआ है। चाइनीज राखियां मिल रही हैं लेकिन भारतीय लोगों की पहली पसंद, यहाँ पर विशेषकर भारतीय लोगों की पहली पसंद भारतीय राखियां ही हैं। इसके चलते पूरे बाजार की दुकानों में भारतीय राखियां बेची जा रही हैं। भले ही चाइनीज राखियां बाजार में मौजूद हों, लेकिन भारतीय राखियों का बोलबाला है। राखी के अलावा दुकानों में महिलाएं मिठाइयों की खरीदारी करते हुए भी उल्लास के साथ, उत्साह के साथ नजर आ रही है। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और अंतिम सप्ताह में है, और इसी सप्ताह हमें भाई बहन का पवित्र रिश्ता रक्षाबंधन पड़ता है। और 2 सालों से चाइनीज वायरस की वजह से हमारे यहाँ भारतीय इस त्यौहार को नहीं मना पाए थे, उस हर्षोल्लास से नहीं मना पाए थे, लेकिन इस बार परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल हैं। लॉकडाउन ख़त्म कर दिया गया है और पूरे बाज़ार में रौनक दिख रही है। भारतीय राखियाँ यहाँ बाज़ारों में छाई हुई हैं और बारिश के बावजूद भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी भीड़ लगी हुई है दुकानों पे। लोग राखियाँ खरीदारी कर रहे हैं क्योंकि कल ही रक्षाबंधन है। और इसी मुद्दे पे हम कुछ बात करते हैं। आंटी जी, क्या नाम है आपका? मेरा नीता मिश्रा। आप पिछले 2 सालों से आप काफ़ी इस तरह हर्षोल्लास नहीं देखा गया था रक्षाबंधन के त्यौहार पे। इस बार आप राखियाँ खरीद रही हैं अपने भाई के लिए। कितनी राखियाँ खरीदेंगी आप? लगभग हमारे तो कई मेरे फुफेरे चचेरे हैं। कितनी राखियाँ खरीद रही हैं आप? अभी समय तो कम से कम
बीस राखी तो दाई के लिए। तो आप देख सकते हैं कि बारिश होने के बावजूद भी यहाँ दुकानों पे हमारी बहनों का काफ़ी भीड़ जमावड़ा लगा हुआ है और लगातार सभी लोग अपने भाइयों के लिए राखियाँ खरीद रही हैं। इस पवित्र त्यौहार के लिए सभी तैयारियां कर रही हैं। कैमरामैन शुभम चौरसिया के साथ राजेश सिंह, सुदर्शन न्यूज, सोनभद्र। इधर उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन राज्य मंत्री नीलकंठ तिवारी एक दिवसीय दौरे पर सोनभद्र पहुंचे, जहां बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। इस दौरान राज्य मंत्री ने कार्यकर्ताओं से मिलकर 2022 के चुनाव में उनकी भूमिका और जनता के प्रति जवाबदेही का मंत्र भी दिया। साथ ही राज्य मंत्री ने कस्बे में आयोजित विधानसभा कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लिया। बैठक को संबोधित करते हुए पर्यटन राज्य मंत्री नीलकंठ तिवारी ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। कहा कि जम्मू कश्मीर की समस्या, धारा 370 जैसी समस्या एक बड़ी समस्या थी, जिसे हमारी सरकार ने दूर किया। इतना ही नहीं, नीलकंठ तिवारी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए कहा कि सभी लोग एकजुट होकर 2022 की चुनावी तैयारियों में जुट जाएं। कुछ है, उसके नीचे की सीढ़ी, हर बैठक की सीढ़ियां तय होती है। उस सीढ़ी में जिन कार्यकर्ताओं की अपेक्षा थी वो कार्यकर्ता आए थे। परिवर्तन की सूचनाएं एक दूसरे को नहीं प्राप्त थी, इसलिए प्रभारी जी ने उस मंच पर जो बातें कही, लिस्ट दूसरी है, थोड़ा लिस्ट में उसमें मैंने लिस्ट मांगा, लिस्ट दूसरी मिल गई है, वो लिस्ट दूसरी थी, इसलिए आपको दिखाई दिया पूरा। इधर सोनभद्र में ही पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। चौपन थाना क्षेत्र के सिंदूरिया गांव में कुछ दिन पहले एक युवक की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसका खुलासा पुलिस अधीक्षक ने कर दिया। दरअसल बताया जा रहा है कि एक पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कराने के लिए 2 लाख रुपए का सुपारी शूटर्स को दी थी, लेकिन बदमाशों ने सुपारी देने वाले पति की ही हत्या कर दी। वहीं इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि हत्या का एक आरोपी अब भी फरार है। ये 14/8 को सिंदूरिया ग्राम थाना चौपन अंतर्गत एक युवक की डेड बॉडी बरामद हुई थी। इसका नाम सुरेंद्र पांडे था और ये सूचना लगभग 8 बजे प्राप्त हुई थी और उसके बाद स्थानीय पुलिस और हम सभी लोगों ने मिलकर के घटनास्थल का निरीक्षण किया था। आज उस घटना का अनावरण कर लिया गया है। और आइए बात अब बदायूं की करते हैं, जहां एक युवक का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला, जिसके चलते आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। इसकी सूचना पुलिस को जैसे ही मिली, मौके पर पहुंचकर पुलिस ने स्थिति का जायजा लिया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। भीड़ को लग रही है। बात बलिया की, जहां बीएसपी की प्रबुद्ध विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सतीश चंद्र मिश्र ने शिरकत की। साथ ही रसड़ा से बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह के साथ ही जनपद के कई दिग्गज ब्राह्मण नेता भी मौजूद रहे। वहीं पत्रकारों से बातचीत में बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा ने बिकरू कांड पर बड़ा बयान दिया। कहा कि बसपा सरकार पहले बिकरू कांड की दोबारा जांच बसपा सरकार के आने पर होगी। बिकरू कांड को लेकर एसआईटी की जांच रिपोर्ट में पुलिस को क्लीन चिट मिलने के सवाल पर उन्होंने ये बात कही। इधर बरेली के एक रिजॉर्ट में बीजेपी पार्टी ने मिशन 2022 की तैयारी की है। अपनी योजना सब पर भारी के कार्य योजना की बैठक की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष डॉक्टर KM अरोड़ा ने की और साथ ही संचालन अधीर सक्सेना ने किया। वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रिज बहादुर भारद्वाज की ओर से बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि महानगर की ओर से बूथ स्तर तक सत्यापन के लिए पदाधिकारियों को लगा दिया गया है। संजय नगर में भी प्राइवेट गैस सेंटर है, क्या संजय नगर के हैं पार्टी थी हमारे महानगर की प्रभारी।
बात बिजनौर की, जहां अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना नजीबाबाद पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी मुखबिर की सूचना के आधार पर हुई। वहीं एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि नजीबाबाद से इन्होंने एक टाटा सोमो चोरी की थी। इसे पुलिस ने कटी हालत में बरामद किया। फिलहाल आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा 2 शातिर वाहन चोर जो अंतर्राज्यीय अपराधी हैं गिरफ्तार किया गया है। एक उस्मान है जिसके खिलाफ आधे दर्जन अभियोग पंजीकृत है। दूसरा बाल अपराधी है, इसके खिलाफ भी 4 अभियोग पंजीकृत है। अन्य साथी इसके पहले जेल जा चुके हैं। इनके कब्जे से 6 मोटरसाइकिल पकड़ी गई है अच्छी हालत में। इसमें से एक नजीबाबाद, दूसरा नौटौती, 4 अन्य गाड़ियों को पंजीकृत किया गया। इधर बुलंदशहर के गुलावटी थाना क्षेत्र के गांव उल्हेड़ा में पिछले 4 दिनों में 3 व्यक्तियों की मौत संदिग्ध हालत में हो जाने से हड़कंप मचा है। ग्रामीणों ने गांव में जहरीली शराब बिक्री और ग्रामीणों की ओर से जहरीली शराब पीने के कारण मौत हो जाना दावा किया जा रहा है। वहीं डीएम और एसएसपी के साथ तमाम अधिकारियों ने गाँव में जाकर इसका जायजा लिया और शराब के ठेके को सील कर सैंपल भी लिए गए हैं। बात अब बुलंदशहर की कर लेते हैं, जहां रिश्तों के कत्ल की अजीबोगरीब दास्तान सामने आई है। यहां सियाना कोतवाली क्षेत्र में पति पत्नी का विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने अपनी 4 महीने की बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी और हत्या का आरोप अपनी ही पति पर लगाकर सनसनी फैला दी। हालांकि पुलिस ने सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा महज 2 घंटे के अंदर कर लिया और हत्या आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। इधर चंदौली जनपद में अभी तक खस्ता हाल और गड्ढा युक्त सड़कों की बानगी ही जनपद की पहचान बन चुकी थी, लेकिन हाल के दिनों में ही एक और मामला सामने आ गया जिसने हादसों की इबारत लिखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हम बात कर रहे हैं चंदौली की सड़कों पर अवैध अतिक्रमण की। दरअसल सड़कों के दोनों तरफ ऑटो, बस और जीप के अवैध स्टेशन से लोगों का चलना मुश्किल हो गया है। अगर नेशनल हाईवे के हादसों के आंकड़ों पर गौर फरमाएं तो ये स्थान ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित है। उधर हरदोई में उस समय हड़कंप मच गया जब बदमाशों ने तमंचे के बल पर दिन दहाड़े किराना व्यापारी से 1.5 लाख की लूट कर वो मौके से फरार हो गया। वहीं इस वारदात के बाद से ही व्यापारी मंडल ने विरोध जताया है। पीड़ित ने इस मामले की शिकायत थाने में की, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। फिलहाल पुलिस की तरफ से आरोपियों की तलाश जारी है। वहीं हरदोई में पुलिस को कामयाबी हाथ लगी जब पुलिस ने प्री एक्टिवेटेड सिम बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। इसमें पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये बताया जा रहा है कि चारों ही आरोपी सिम लेने वाले ग्राहकों को झांसा देकर अंगूठा स्कैन करवाते थे और फिर दूसरे लोगों को ज्यादा कीमत पर सिम बेच दिया करते थे। वहीं आरोपियों के पास से पुलिस को 7 दर्जन से ज्यादा कंपनियों के सिम बरामद हुए। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। खबर ललितपुर की, जहां थाना पूरा कला क्षेत्र में बदमाशों ने एक युवक से लूट की वारदात को अंजाम देकर आसानी से मौके से वो फरार हो गए। एक युवक मोटरसाइकिल से अपने घर वापस जा रहा था, तभी रास्ते में 3 बदमाशों ने उसे घेर लिया। इसके बाद आरोपियों ने युवक से मारपीट करते हुए लगभग 15,000 रुपए लेकर वो फरार हो गए, जिसके बाद पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस थाने में की। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। फिलहाल आरोपियों की तलाश जारी है। और चलिए अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।